हेलो स्कॉर्पियोस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी एंड योर अप्रैल रीडिंग। ये जो रीडिंग है वो हिंदी में रहेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपके अप्रैल मंथ में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है या क्या एनर्जीज़ है वो हम देखेंगे, क्या गाइडेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो सन मून या राइजिंग अगर आपका स्कॉर्पियो में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। ओके, आपके आने वाला टाइम बहुत अच्छा जाए। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विदाउट फर्दर डिले। 26 हॉस्टिलिटीज एंड अप्रिसिएशन। कॉर्नुकोपिया, वाओ, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट। लेकिन कोई विश है आपकी जो पूरी हो नहीं रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत कुछ विश मांग रहे हो लेकिन एक आधी कोई ऐसी विश है जो नहीं पूरी हो रही है। बाकी सब तो आपको मिल रहा है, लेकिन कोई एक चीज़ है शायद, या तो दो चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही। 11 नंबर है यहाँ पे। ठीक है, आपकी हो सकता है अब तक की लाइफ में बहुत सारी विशेस पूरी भी हुई हो। ठीक है गाइस, सो मैं आपको यही कहूँगी और ये कार्ड देख के भी यही कहूँगी कि अप्रिसिएशन, जितना ग्रैटिट्यूड आप दोगे उतना ही आपकी विशेस और पूरी होंगी, उतनी ही ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। और कुछ यहाँ पे किसी के साथ या तो तकरार हो सकती है या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मेन चीज़ ये दिख रही है कि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक आप फाइनली ये कह रहे हो कि नहीं, मैं अब किसी का कुछ गलत सुनने नहीं वाला या सुनने नहीं वाली मेरे बारे में, या मेरे फैमिली वालों जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ करती हूँ उसके बारे में। ठीक है, इट्स लिटरली लाइक कि आप खुद को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, आपके पास जो है उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, और आपकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं या वैल्यूएबल लोग हैं आपकी लाइफ में उनके लिए आप शायद स्टैंड लेने वाले हो। पता नहीं ऐसा तो क्या हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ है यहाँ पे ज़रूर कि किसी के लिए आप शायद फाइट करने वाले हो। ठीक है, इट्स लाइक अपने हक के लिए भी और किसी और के हक के लिए भी आप लड़ रहे हो। पता नहीं मुझे क्यों खुद की नहीं लेकिन किसी और की वाइब्स यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इट्स लाइक वो कैसा होता है ना कि एक मम्मी या पापा होते हैं जो अपने बच्चे के लिए लड़ते रहे किसी के लिए, तो लिटरली वैसी मुझे वाइब्स आ रही है। हो सकता है आप लोग या तो पेरेंट्स हो या तो आपकी फैमिली में कोई आपका ऐसा सिबलिंग या कोई हो सकता है पार्टनर भी, जिसके लिए शायद आप लड़ने वाले हो लोगों से। ठीक है, इट्स लाइक लिटरली ये देख के मुझे लग रहा है कि वो नहीं होता युद्ध पे जाना कि मतलब कोई आपको रोक नहीं सकता, आप तैयार हो, लिटरली आप तैयार हो युद्ध करने के लिए। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है, लेकिन देखना थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा किसी को हर्ट कर दो ऐसी चीज़ें भी मत करना, थोड़ा उसको भी देखना कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो दूसरी ये बात है कि किसी को आप अप्रिशिएट तो करते हो लेकिन आप उससे पूरी तरह से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, इट्स लाइक आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो खुद को, बहुत ज़्यादा आप गार्ड करके रख रहे हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या तो ये आप हो या तो आपका कोई ऑपोजिट पर्सन है जो ये चीज़ कर रहा है, वो आपको पूरी तरह से अपनी चीज़ें बता नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ आप खुद को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो। सो इट्स लाइक आपको, आई डोंट थिंक कि आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है ज़्यादा। ये भले ये पर्सन कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन आप अपनी जगह पे बहुत सही तरीके से इंजॉय कर रहे हो खुद को, खुद के अबंडेंस पे, खुद के ग्रोथ पे काम कर रहे हो। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, यहाँ पे है कमिंग अपार्ट एंड कमिंग टू लाइफ। ओके, सो यहाँ पे है फ्लाइंग नंबर 20। ओके, आपकी लाइफ में या तो पास्ट में कुछ एंडिंग हुई है या तो इस मंथ में कोई एंडिंग हो सकती है। कुछ कंप्लीटली आप सोचोगे या डिसाइड करोगे अब है ना अपने अपने रास्ते जाना है, और ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ नया आपकी लाइफ में एंटर होना चाहता है, या तो कोई न्यू चीज़ है जो बर्थ यहाँ पे ले रही है। जैसे कमिंग टू लाइफ है, इट्स लाइक या तो आप किसी को रिकॉग्नाइज करने वाले हो कि ये आपका सोलमेट है या ये आपका कोई पार्टनर है जो डिवाइन ने आपके लिए भेजा है, और उसके लिए शायद उसके साथ कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपको कहीं और कुछ एंड करना पड़े। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो या तो कोई आपकी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है जिसके साथ आप एक एंडिंग करने वाले हो ताकि आप कुछ नया स्टार्ट कर सको, क्योंकि आई डोंट नो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है आपका। ठीक है, लिटरली यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट है, और इसीलिए यहाँ पे ये हॉस्टिलिटीज़ है कि हाँ किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और वो जो है कि हाँ अपने अपने रास्ते चलो, और आपकी जो एंडिंग है आपको जो करनी है वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि हाँ आपको ये एंडिंग करनी है, बहुत हो गया, तो हाँ वो चीज़ हो जाएगी। सो अगर आप ये नहीं सोच रहे थे, सी मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिख गया था, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कुछ एंडिंग ज़रूर है।
और बट यहाँ पे कुछ बहुत ब्यूटीफुल सी न्यू बिगनिंग है। सो गाइज आप लोग डरना मत अगर कुछ ऐसा होता है, अगर आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तो थोड़ा सा आपको झटका लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ना आप खुद समझ जाओगे इस चीज़ को कि ये एंडिंग क्यों हुई है, ठीक है। इट्स लाइक यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ नया लाना चाहती है, इसलिए एंडिंग ज़रूरी थी। आप लोग एक वाइब्रेशनल लेवल पे मैच नहीं करते हो, ठीक है। और कुछ नया है जो बर्थ ले रहा है, कुछ क्रिएटिविटी भी है यहाँ पे। ये किसी वर्क प्लेस या जॉब में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है कि आप सोचो कि अब मुझे कोई और करियर पाथ चूज करना है, ठीक है। क्योंकि कोई और ही स्पार्क है डिवाइन का जो आपके अंदर से आ रहा है, एक पैशन है आपके अंदर कुछ नया करने का, ठीक है। कंप्लीट रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन है। स्कॉर्पियो की साइन भी वैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की ही होती है, और यही चीज़ें हो भी रही है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। या मुझे किंग ऑफ कप्स पहले भी दिख गया था। सो इट्स लाइक फाइनली कोई ताला तोड़ के निकल रहा है। मुझे लिटरली वो फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा शायद फंसे थे कहीं पे। द फूल है तो कंप्लीट फ्रीडम है ये आपकी, कंप्लीट फ्रीडम, और ये फ्रेश न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ भी है जो आप ले रहे हो। मतलब कि आप पूरी तरह से एक रिस्क ले रहे हो बहुत बड़ा ये चीज़ करके, ठीक है। और कोई है या तो आपकी मदद कर रहा है इस चीज़ में, इस चीज़ को ब्रेक करने में, ठीक है। कि हाँ भाई चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ इस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। सो हो सकता है ये पर्सन आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हो, या कोई तो हो जो आपको, या तो फादर फिगर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कुछ टाइम से, ठीक है। फाइनेंशियली भी अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे तो उस चीज़ में से भी कोई आपको बाहर निकालने में मदद कर सकता है, ठीक है। आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स और इंट्यूशन है ना, जो आपकी जो डेप्थ है ना, वो कोई पर्सन है जो नहीं समझ पा रहा है शायद, ठीक है, पूरी तरह से। इसीलिए आपको ये अकेलापन फील हो रहा है। तो उस चीज़ को ही आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, ओके। आपको एक चाबी तो दी जा रही है, लेकिन आपको निकलना तो आप ही को है, राइट। सो वो स्टेप भी आप ही को लेना पड़ेगा, ओके। कब तक आप पूरी तरह से ट्रैप्ड रहोगे इस चीज़ में। सो अगर कोई आपको एक सेपरेशन वाली वाइब्स दे भी रहा है तो थोड़ा बातचीत करो, शांति से सोच समझ के डिसाइड करो, ठीक है, और फिर आप आगे बढ़ो। और अगर वो जाना चाहता ही है तो आपको भी उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, राइट। आप किसी को होल्ड करके रख नहीं सकते ना। सो कभी भी किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहिए गाइज। मैं आपको सबसे पहले चीज़ बता दूं, क्योंकि यूनिवर्स का जो प्लान होता है ना, हमेशा हमारी समझ में नहीं आता पूरी तरह से। डिवाइन प्लान हमेशा अलग होता है और वो हमारे लिए बेस्ट होता है, राइट। सो इट्स लाइक सरेंडर करो और लेट गो करो, और अपनी खुशियों को आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। कुछ न्यूज़ है यहाँ पे आ सकती है, कोई मैसेज या कम्युनिकेशन आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये है कि हाँ कोई है जो आपको अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। इट्स लाइक अ न्यू पर्सन जो आपको ये चीज़ बोलेगा कि उनको आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, ठीक है। या तो ये आपके फादर, या आई डोंट नो, मुझे वो फादर या किड्स वाली वाइब आ रही है। हो सकता है चाइल्डहुड में कोई अबैंडनमेंट इश्यूज भी आपके आपने फेस किए हैं, या मनी प्रॉब्लम्स फेस की है पास्ट में बहुत ज़्यादा, और उस वजह से भी आपके अंदर वो एक लैक या फियर वाली चीज़ आ गई है जिसको आपको चेंज करना है, ओके। सो आपको अपना वाइब्रेशन हाई करना है गाइस, और बिल्कुल डरना नहीं है, अपने फियर को भी फेस करो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक अपने इमोशंस, अपने स्पार्क, अपने एंथुजियाज्म, अपना कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, यहाँ पे ये एनर्जी देख के मुझे वो भी वाइब्स आ रही कि थोड़ा सा डांसिंग या मेडिटेशन या योगा आपको करना चाहिए। वो चीज़ें भी आपकी एनर्जीज को चेंज करने में मदद करेगा, राइट। या बहुत डीप यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इट्स लाइक अब आपके अंदर सारे आंसर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ वो अवेकनिंग या वो मुझे वो एनलाइटनमेंट हार्ट चक्रा की भी वाइब्स आ रही है यहाँ पे है। या सी मैंने पहले ही कहा था, पर यहाँ पे सी क्या आया है। स्पिरिचुअल वॉरियर, डेफिनेटली शो यू आर अ वाइज लीडर, कमांड द यूनिवर्स। सी मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पे देखो क्या है। ये लैम्प है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा, और ये शेर यहाँ पे बैठा है इसके पास। ये शेर उसको खा सकता है, राइट, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस इज, आई मीन, ओ माई गॉड, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल, प्योर, इनोसेंट, लविंग वाइब हियर। लिटरली आप या तो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हो जिसको बहुत ज़्यादा आप
जिसके लिए केयर करते हो, या तो कोई है जो आपको शायद प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये यूनिकॉर्न जैसे देख रहे हो ना, तो इट्स लाइक डिवाइन की गाइडेंस आ रही है पूरी तरह से इस लायन के पास, जो भी है इस वॉरियर की पोजीशन में, कि हाँ तुमको इसको प्रोटेक्ट करना है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप यूनिवर्स को कमांड कर सकते हो गाइज, आप इतने पावरफुल हो, और आपको दिखाना भी है कि हाँ ये आप कर सकते हो, और आप शायद दिखाओगे भी कि आप एक वाइज लीडर हो और आप अपनी लाइफ में लीड कर सकते हो, आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो, ठीक है। और इस काम के बाद क्या होगा, यूनिवर्स देखेगी आपको कि हाँ ये सारे अच्छे अच्छे काम आप कर रहे हो, आप एक लीडरशिप वाले रोल में आप आ रहे हो, आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, दूसरों के जस्टिस के लिए लड़ रहे हो, राइट। जो भी चीज़ें हैं आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट्स यूज़ करके। और उसके बाद ना यूनिवर्स आपके कमांड्स को सुनेगा भी, आपको जो चीज़ें चाहिए वो भी यूनिवर्स आपको देगा, कि जो जो चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, फिर आप यूनिवर्स को डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ मुझे प्रोवाइड करो, और वो एक्चुअली आपको देगी। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल लिटरली। एंड आप लोग, कुछ लोग शायद या तो लियो के साथ हो सकते हो, या आपकी दूसरी कोई मून साइन या सन साइन या राइजिंग साइन लियो हो सकती है, या तो चार्ट में कहीं लियो आपके हो सकता है, ठीक है। सी यहाँ पे भी है, बी अ बीकन। लिटरली आप एक लाइट का बीकन हो दूसरों लोगों के लिए। यहाँ पे भी सी बच्चे हैं, हैंडीकैप कोई है, आप किसी और के लिए एक रे ऑफ होप हो। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज गाइस। सो दैट्स वाई शायद आपको किसी पहले पास्ट में ऐसी चीज़ से गुजरना पड़ा है, ताकि आप दूसरों को भी हेल्प कर सको, जो लोग आपकी तरह इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके। सो ये सारे लेसन्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि आपको किसी और की लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, ओके। Yeah, oh my God, see again the same message. You shine like the sun and heal others. और मैं क्या कहूँ यहाँ पे, आपको सन की तरह शाइन आप करने वाले हो और दूसरों को हील करने वाले हो, और स्माइल है यहाँ पे देख रहे हो। सो आप जितनी स्माइल्स आप बाहर फैलाओगे और जितना आप शाइन करोगे, आपके सामने भी आपको उतनी ही स्माइल्स और हैप्पीनेस मिलेगी। डांस, सी मैंने कहा था ना, डांस रेजुनेट एंड वॉक इन नेचर आ गया है यहाँ पे। जितना डांस करोगे, नेचर में वॉक करोगे, या प्लांटिंग वांटिंग कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। खुद को रेजुवनेट करना है, खुद के माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को, ठीक है। ये सब चीज़ें करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। पॉज, टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट। या थोड़ी सी ब्रेक है यहाँ पे, एक खुद के लिए रेस्टिंग टाइम है यहाँ पे, इंजॉयमेंट, या थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना, ये सब चीज़ें भी आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। या फेस एंड रिलीज योर फियर्स। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी फियर्स है आपके, उनको फेस करो और रिलीज करो, ठीक है। न्यू डायरेक्शन, चेंज योर प्लान्स एंड रीफोकस। या आपके जितने भी डर थे, या तो वो सच होंगे और फिर वो रिलीज होंगे, और उसके बाद आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी लाइफ की, ठीक है, कम्प्लीटली। एक रीफोकस आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन जो भी है वो एक आपको एक अलग नज़रिए से लाइफ आप देखो, उसके लिए हो रहा है। और आपकी जो ट्रू जगह है जहाँ आपको जाना है, आपको वहीं पे वो डायरेक्शनल शिफ्ट आपके लिए आ रही है। सी, ये जो है वो यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजेंट। सो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो कि हाँ क्या हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आप पास्ट की चीज़ों को या हर्ट्स को मत सोचना, और आगे के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहना है आपको, ठीक है। फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलने हैं कि हाँ मैं जो हूँ वो एक सन की तरह शाइन करने वाला हूँ, या करने वाली हूँ, या करती हूँ ऑलरेडी। मैं अपने लिए भी फोकस करूँगी, मैं अपने डायरेक्शन को चेंज करूँगी, मैं अपनी बेहतरी की तरफ आगे बढ़ूँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बोलना है। चाहिए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, ओके। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई नो बहुत इंटेंस या कुछ ऐसी हो सकती है कुछ लोगों के लिए ट्रिगरिंग सी, कि थोड़ी नेगेटिव लगी होगी, लेकिन हाँ यही है, और जनरल रीडिंग भी है। सो सारे मैसेजेस जो है वो रेजोनेट होंगे नहीं होंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।